वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस चिकित्सा केंद्र में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, रसोई चिकित्सा और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके हम लोगों के गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तारतम्य में हमारे पास संतोष कुमार शर्मा जी, जो तिल्दा में रहते हैं, जिला रायपुर में आता है। सर जो है पेशे से टीचर है, शिक्षक है, और ये हमारे पास में 26/12/2023 को रात के 9 बजे पहुंचे, बड़े ही घबराते हुए, क्योंकि सर उस समय काफी देखा जाए तो एक ऐसे गंभीर अवस्था में थे जिस अवस्था में आदमी का जीना और मरना कभी भी हो सकता है, इस कंडीशन में थे। तो आइए हम जानते हैं सर से कि उनके बारे में अपना परिचय खुद देंगे, अपने सारी हिस्ट्री, कैसे कैसे षड्यंत्रों से निकला, कैसे कैसे अपने आप को बचाए। तो सर जी, सबसे पहले आप अपना जो है अपना नाम, अपना परिचय, ये सारी चीज़ देंगे, उसके बाद फिर आगे कहानी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार शर्मा तिल्दा का निवासी हूँ और मेरा जो कार्य है, मैं एक शिक्षक हूँ। बात ऐसे शुरू हुई कि मेरे को थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम था, थोड़ा थोड़ा मेरा बीपी बढ़ जाता था। तो मैं वहीं पे नज़दीक करोड़ा में किसी डॉक्टर से, एमडी है वो भी, उनसे मैं दिखा रहा था, क्योंकि बोले कि इसको बीपी है तो दिखाते रहिए, आगे प्रॉब्लम मत होई करके। तो मेरे को गोली वोली दिए और मेरा 2-3 साल से मैं दवाई खा रहा था। फिर जब कोरोना आया, उसके बाद जो वैक्सीन लगी, उसके बाद से थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और बढ़ने के बाद फिर मैं उनके पास गया और बताया कि थोड़ा सा मेरे को और मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है मेरे को। तो उन्होंने वो दवाई को चेंज कर दिया। चेंज करने के 1-8 महीने के बाद थोड़ा मेरे को ऐसा फील होने लगा जैसे कि मैं कुछ चलने, यदि मैं कुछ दूर चलूँ 15 मीटर ऐसे, तो मुझे बहुत जल्दी थकान, और सीढ़ी चढ़ने से भी 10-12 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम होने लगा। थोड़ा सा यहाँ पे होते होते यहाँ तक पहुँच जाता था। तो मैं इस सिलसिले में फिर डॉक्टर साहब से मिला, तो वो बोले कि ठीक है, आपका एक टेस्ट ले लेते हैं, जो टीएमटी टेस्ट बोले हो। तो मैं बोला ठीक है, करवा लेते हैं घर पे। तो फिर उन्होंने मेरा टीएमटी टेस्ट लिया और टीएमटी टेस्ट में मुझे बताया कि आपका पॉजिटिव है। तो मैं बोला तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा? तो वो बोले कि कुछ नहीं, मैं आपको एक जगह भेजूँगा रायपुर में, आप उधर जाइए और मतलब एक एंजियोग्राफी होता है, उसको करवा लीजिए। मैं बोला तो एंजियोग्राफी क्या होता है? तो वो बोले कुछ नहीं, वो एंजियोग्राफी कराने से क्या होगा कि एक मॉडल हार्ट का दिखाया और बोले कि इसमें जो नसें होती हैं, हमको ये देखना है कि उस नस में ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, और ब्लड का फ्लो किस किस नसों में नहीं हो रहा है, उससे हमको पता लगाना है। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं है, 8-10 हज़ार का खर्चा आएगा, लेकिन उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए। मैं बोला ठीक है भाई, अब स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो फिर उसके बाद में उनका रिपोर्ट लेकर के घर गया, घर में अपने चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद वो लोग भी बोले घर में कि नहीं, स्वास्थ्य वाला बात है तो कल ही चलते हैं। तो मैं अपनी वाइफ और मैं खुद अपनी बाइक लेकर के मैं स्वयं से रायपुर चला गया। वो कोई रायपुर में एसएमसी करके कोई हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ का उन्होंने पता दिया था। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे ले गए, मुझे लेटाए। वो लोग पूछे कि कहाँ से आया, तो मैं बताया डॉक्टर साहब भेजे करके, एंजियोग्राफी कराना है। तो उन लोगों ने तुरंत मेरे को ऊपर आईसीयू में भेज दिया और वहाँ पे पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज करा के एंजियोग्राफी के लिए मुझे तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद फिर जब मेरी बारी आई, जब मैं एंजियोग्राफी हुआ, तो एंजियोग्राफी किए। एंजियोग्राफी के बाद वहाँ जो डॉक्टर लोग थे, उन लोग बोले यार आपका तो रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब है और 99% आपका ब्लॉकेज है, ऐसे बताया।
तो मेरे को तो नहीं बताया, लेकिन मेरी वाइफ बाहर में खड़ी थी, तो उनको जा कर के सब डॉक्टर ऐसे सब बोलने लगे, तो वो घबरा गई। और मैं तो यहाँ मेरा जो वहाँ टेस्ट कर रहे थे मैं वहाँ पे लेटा हुआ था। तो फिर उसके बाद उसको सब डॉक्टर लोग बोलने लगे, अरे रिपोर्ट बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे करके। तो वो घबरा गई, तो वो बोली कि मुझे अपने वाइफ मेरे हस्बैंड से मिलना है और उनसे मैं बात करके बताऊंगी। तो फिर उसके बाद वो तुरंत मेरे पास आई और बोली ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो मैं बोला हमको यहाँ पे ठीक है, हमको समय चाहिए। तो डॉक्टर लोग वहीं पे आए, बोले कि नहीं नहीं समय तो आपका पास ज़्यादा है ही नहीं, आपको तो तुरंत कराना पड़ेगा, ऐसे करके। तो मैं बोला देखिए भाई, हम लोग तो सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए आए थे और ऐसा तो कुछ हम लोग सोचे नहीं थे, फिर भी आप हमको समय दीजिए कम से कम 1 आध हफ्ता का, तब तो आएंगे, हम लोग तो ऐसे ही टेस्ट कराने के लिए आए थे। तो बोले कि नहीं नहीं ठीक है ना, पैसा वैसा का कोई बात नहीं है, वो तो 2-3 दिन के बाद भी आप जमा कर सकते हैं। तो फिर हम लोग दोनों जन हस्बैंड वाइफ डिस्कस किए, फिर मैं बोला नहीं नहीं हमको यहाँ थोड़ा टाइम चाहिए करके। मेरे मन में सिर्फ ये था कि मुझे कैसे भी करके वहाँ से निकलना है, क्योंकि जो स्थिति था तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा। मैं डॉक्टर जो होता है वो जो मरीज को सांत्वना देता है भाई कि आपको ठीक है, आपके साथ ऐसा ऐसा जो भी है ब्लॉक में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन एक मरीज को इस प्रकार से एकदम डरा देना कि मतलब अरे इतना हो गया है, कुछ भी हो सकता है, विद इन सेकंड में हो सकता है, तो ऐसे में तो आदमी कल का मर आज ही मर जाएगा। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी वाइफ को बोला नहीं नहीं कैसे भी करके यहाँ से निकलते हैं, छोड़िए देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब से जो भेजे थे उनसे भी बात हुआ, उन्होंने भी बोला कि ठीक है करवा लीजिए, ऐसे बोले वो। तो मैं बोला नहीं नहीं मैं तो घर से अभी किसी से हमको चर्चा वर्चा किए नहीं है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोले ठीक है एक महीने का दवाई ले लीजिए। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। और हम लोग मेरे दिमाग में था कि वैसे भी मैं बहुत सारा वीडियो देखा था इसका, तो फिर मैं बोला इसका, तो फिर उसके बाद अंदर में ले गए तो वहाँ बोलता है एक जन डॉक्टर आके कि अरे आपका रिपोर्ट ख़राब है। पहले तो मेरी वाइफ को बोल दिया कि 5 जगह में ब्लॉकेज है, फिर रिपोर्ट में लिखा है 3 जगह। तो इस प्रकार से भ्रामक चीज़ें वहाँ पे हो रही थी जो मुझे सही नहीं लगा। और फिर उसके बाद इतनी आसानी से बोल रहे थे कि एक स्टेंट आज डाल देते हैं, फिर 15 दिन के बाद 2 स्टेंट डाल देंगे। अरे भैया स्टेंट डालना कोई मामूली बात नहीं, स्टेंट डालने से तो आदमी का तो जीवन मतलब एक बार छेड़ दिए मतलब तो जीवन भर के लिए गया। इसको मैं उसको विश्वास नहीं किया और मैं वहाँ से कैसे भी करके अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकला। अपने जीजा जी को फ़ोन लगाया, पापा जी से बात हुआ, उन लोग बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं करवाना है। तुरंत उन लोग आए, बोले कि मेरी दीदी का पहले से ही आयुर्वेदिक मैं अपने देखा हूँ कि उनका जो जो जहाँ वो इलाज करवा रही हैं अर्जुनी में, वहाँ पे उनका बहुत इतने सालों से जो उनका इलाज चला था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो मैं तय कर लिया था कि मैं भी अपना वहीं करवाऊँगा। और हम लोग को वहाँ डिस्चार्ज करने में शाम लगा दिए, बहुत रात लगा दिए। और फिर हम लोग जैसे ही डिस्चार्ज हुए हम लोग तुरंत रात को ही वहाँ अर्जुनी के लिए निकल गए। और रात को फिर भैया के पास आए और ऐसा ऐसा बात उनको पूरा बताए। तो उन्होंने बहुत दिलासा दिया, मेरी वाइफ को दिलासा दिया, बोले कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं करवाए वही बहुत बड़ी बात है, यदि कुछ करवा लेते तो शायद मैं आपका उपचार सही तरीके से नहीं कर पाता। और ऐसा आश्वासन दिए। और 26 तारीख को मैं वहाँ गया था, शाम को रात को 9 बजे से 27 तारीख में भैया का मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और मुझे उनके ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम है। और मैं खुद गाड़ी चलाते हुए इतना दूर आया हूँ 50-55 किलोमीटर, और मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण मैं भैया के पास आया हूँ। और जिनको भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो डॉक्टर के बहकावे में ना आए और बी पॉजिटिव, भगवान पे आप विश्वास रखिए और बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। ये बिल्कुल भ्रामक है कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ और ये मेरे साथ बीता है। और मैं भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ जो सही समय पे मुझे मिल गए भैया, और मेरा जीवन और मेरा परिवार उनका कृतज्ञ है। संतोष भैया, जैसे कि कोई लोग अगर चाहते हैं आपका नंबर, आपसे बात करना चाहेंगे तो आपका नंबर इसमें आप दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे से यदि कोई बात करना चाहे तो मेरा नंबर है, मैं दे दूँगा।
और जिसको भी मेरे से बात करना हो मेरे से बिल्कुल बात कर सकता है। यदि मेरे ऐसे करने से यदि किसी का जीवन संवर जाता है और वो मतलब जीवन में उसके मेरे में कुछ कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ करने के लिए। तो आप नंबर आप ऐसे बता दीजिए ताकि लोग सुन सकें। मेरा नंबर है 7999841025। एक बात है, आपको जैसे मैंने आप 26 तारीख रात को 9 बजे आए, 27 तारीख से हमारा दवाई चालू हुआ, आपको फर्क कितने समय में या कितने दिनों में आना शुरू हो गया? मुझे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे तो 2 दिन के बाद ही मुझे तो बहुत फर्क पड़ने लगा, क्योंकि जो सीढ़ी जो चढ़ता था और जो सीढ़ी उतरता था और जो चलने से जो मेरे यहाँ पर एक प्रकार का एक मतलब एक प्रकार का कैसे कैसे अजीब सा फील होता था, जैसे थकान लगता था और बैठने का मन करता था। लेकिन अब वो मैं तो गाड़ी उठा कोई भी चीज़ भारी चीज़ उठाने से या कुछ चलने से या कुछ हलचल करने से थोड़ा सा ऐसे इधर मुड़ने से भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन भैया जो मेरे को ट्रीटमेंट दिए हैं वो भी एकदम साधारण ट्रीटमेंट है, घर की ही चीज़ों से वो खा करके जो है वो साधारण ट्रीटमेंट है। इसमें तो मुझे तो बहुत आश्चर्य की बात है कि लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी वो मेरे को लग रहा है कि यदि मैं लाखों रुपए भी खर्चा करता तो मेरे को ऐसा मतलब जो दवाई खाने के बाद जो फील हो रहा है शायद वो नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करती है। मैं कहता हूँ आयुर्वेद जितना फास्ट हो तो दुनिया में कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ हमारी ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और रसोई चिकित्सा, हम धन्यवाद करते हैं भोपाल के हमारे सीनियर चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी से। उनका मार्गदर्शन में बीच बीच में मिलते रहता है और उनका वेदांत हर्बल लेबोरेटरी करके है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बहुत शानदार मेडिसिन मिलता है। उनसे हम ये चीज़ लेते हैं और उसके सलाह भी लेते हैं और उनका बहुत सहयोग है हमारे ऊपर में। तो ये जो जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र हमारा है, हम कोशिश करते हैं हर लोगों को कि कैसे भी करके उनकी जीवन जो है बचा सके। आप संतोष भैया, जो आपकी तरह लोग जो भटक रहे हैं उनके लिए आयुर्वेद के बारे में क्या आप जो है बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेदिक जो हमारी जो भारतीय पद्धति है, लोग इसको जानबूझ के शायद मेरे को जो मैं जो उसको अनुभव किया हूँ उसको शायद जानबूझ के इसके महत्व को दबाया गया है। और एक प्रकार से जो भारत देश में जो अंग्रेजी दवाओं का जो चलन और जो इतनी कॉस्टली जो लोगों के बीच में जो चल रहा है उसको तो मैं अपने लाइफ में मैं तो उसको फील कर लिया हूँ। और आयुर्वेदिक तो मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को कराना चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर में खुद देख रहा हूँ और खुद मैं तो उसको तो मैं बाद में महसूस किया, पहले तो अपने घर में उसको मैं देख चुका हूँ। एक बार दिखा दीजिए पास से, ये संतोष भैया का रिपोर्ट है जिसमें 99% ब्लॉकेज बोला गया था। ये रिपोर्ट देख लीजिए अच्छे से इसको पास से, ताकि स्पष्ट दिख जाए लोगों को। ये रिपोर्ट है, ये नाम है, बहुत साधारण से खर्चा है, ज़्यादा खर्चा आए नहीं। इस खर्चे से आप जो है अपनी बीमारी को बचा सकते हैं। तो आप सभी जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, आप लोगों से एक निवेदन है, हम बताना चाहते हैं कि भोजन ही आपका दवा है। आपने आप खाने पीने की चीज़ों को सही रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सही हो जाएंगे, और अगर सही है तो कभी बीमार नहीं होंगे। तो जो भी रोगी और व्यक्ति है जो अपने आप को बीमार समझते हैं या गंभीर रूप से पीड़ित हैं और वो प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा लेना चाहते हैं, तो हमारे जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र बजरंग चौक शीतला मंदिर अर्जुनी, हमारा संपर्क नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और नोट कर लीजिए 8871167386 में आके आप अपना उपचार ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।